हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। सो वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज अपन ने शुरू की थी, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। और आज का जो क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है जवाब क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में एक और नया क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कल के लिए, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यहाँ जो वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो उन दोनों के लिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल होगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है उसमें जो भी ऑप्शन है उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक यहाँ पर मैं बता दूंगा कम टाइम में, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो किस टाइप से पूछा गया है अपन को आइडिया हो जाएगा, कैसा फ्यूचर में पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो भी यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहां पर ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में मैंने आपको कहा था, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन ए मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज। ये सिंपल सा कहना चाह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो सीक्वेंस है वो आपको करेक्ट सीक्वेंस यहां पर बताना है। तो हिंदी में भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे शुक्राणुजन्य चरणों का सही अग्रणी क्रम जिससे एक परिपक्व मानव वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो आपको बताना है। हिंदी और इंग्लिश में जरा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो आप लोग। तो यहां जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपने सुना होगा, वैसे ये क्वेश्चन जो है कहां से, 12th क्लास की एनसीईआरटी से। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का जो निर्माण होता है उसे ही अपन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब इसके बहुत सारे स्टेप्स है। स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई भी मेल अपनी एक एज को क्रॉस कर जाता है, जिसे अपन प्यूबर्टी कहते हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो लगभग 13 to 14 ईयर्स की जो एज है मेल में, वो अगर वहां तक चला जाता है तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन जो है कर सकता है और करता भी है। फीमेल की अलग है, प्रोसेस भी अलग है, oogenesis जिसे अपन कहते हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होती है और इसके टोटल 4 स्टेप यहां पर है जो एनसीईआरटी में आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे फर्स्ट जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कहां होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है, कहां होता है, टेस्टिस में होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कभी भी पूछ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस, मैच्योर की बात कर रहा है, नॉर्मली बच्चे में नहीं हो सकता, जबकि oogenesis में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है बच्चे में ही, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम ही हो जाती है अगर फीमेल बेबी है तो यहां जो स्टेप है टेस्टिस में, जो टोटल 4 स्टेप अपने पास आएंगे। जो जर्म सेल है जो आगे चलकर स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, सबसे फर्स्ट उसके लिए जो अपन टर्म यूज में लेते हैं वो है स्पर्मेटोगोनिया। कौन सा, स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास सिंपल सा होता है माइटोसिस, सेल डिवीजन होता है। ये आपको ध्यान में रखना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो सेल डिवीजन होगा माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होंगे, ठीक है, चाहे oogenesis हो, अंडजनन, या स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे हिंदी में कहते हैं शुक्र जनन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री मियोसिस जिसे अपन कहते हैं वो दोनों होगा। तो यहां ये अपने क्या करेगा, नंबर इंक्रीज कर लेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर यहां पर बढ़ाएगा, बहुत सारे बढ़ाएगा, क्योंकि मिलियंस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो माइटोसिस करने के बाद में जो अपन को मिलता है उसे अपन कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अगर आपसे इनकी प्लेडी पूछी जाए, प्लेडी मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर आपसे पूछा जाए तो स्पर्मेटोगोनिया जो इसके अंदर कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अगर माइटोसिस हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 46 यहां पर हो जाएगा। देन उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसके अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जिसे अपन कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट यहां पर होगा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपसे पूछा जाए
तो मियोसिस फर्स्ट में नंबर ऑफ मियोसिस फर्स्ट जहां पर भी होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाएंगे, हाफ हो जाता है इसके अंदर। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी कैसे पूछेगा और मैं आपको बता दूंगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके पास बन जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद में यहां पर होगा मियोसिस सेकेंड, और अब आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कौन सी होगी, उससे अपन कहते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, ठीक है। ये भी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड जो माइटोसिस के इक्वल है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 23 यहां पर होगा। देन स्पर्मेटिड के बाद में सबसे लास्ट में आपके पास इसमें डिफरेंशिएशन होगा, जो भी चेंजेस है वो सारा सब कुछ इसके अंदर होगा, डिफरेंशिएशन होगा, परिपक्वता मैच्योरिटी इनके अंदर आएगी, और अब जो आपके पास जो स्ट्रक्चर मिलेगी उसे ही अपन क्या कहेंगे, उसे ही अपन कहेंगे स्पर्म। ठीक है, तो ये जो स्टेप है टोटल 4 स्टेप है। अब यहां से ये तो क्वेश्चन सीक्वेंस आपसे पूछा गया, लेकिन किस टाइप से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल सा आपको देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड, ऑप्शन आपको दे देगा सेम ऐसे ही, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, एबीसी करके दे देगा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी हैप्लॉइड है, दूसरा पूछ सकता है कौन सी डिप्लॉइड है, तीसरे में ये आपको चार्ट बना के दे देगा, उसमें से 2 पॉइंट्स यहां से जैसे हटा लो, इसमें से अगर मैं इसको हटा लेता हूं, जैसे ये वाला पार्ट है, यहां मैं ए लिख देता हूं, है ना, यहां मैं ए लिख देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, यहां मैं बी लिख देता हूं, फिर इसको मैं हटा दूं और यहां मैं सी लिख देता हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं किसी को भी हटा करके, और फिर मैं पूछूं कि आपको जो ब्लैंक्स दे रखी है उसको फिल करना है। तो इस टाइप से किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हैप्लॉइड कौन सी, डिप्लॉइड कौन सी, मियोसिस माइटोसिस किसमें होता है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में ये जो टर्म लिखी है उनको आप आसानी से देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट हो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो क्वेश्चन उठाया है इन्होंने नीट का ही ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दे रखा है, आप देखेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट जो आपके पास है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, और ये जो है oogenesis की प्रोसेस है। दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है। पूरा का पूरा एज इट इज डायग्राम दिया जा सकता है। क्रोमोसोम नंबर 46 है, क्योंकि डिप्लॉइड है, मेल और फीमेल जो भी गैमेट है उनका फ्यूजन होगा, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मिलेगा, नया नया बच्चा जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। उसके फॉर्मेशन के लिए आपको पहले हैप्लॉइड लाने पड़ेंगे, जो भी गैमेट है वो। तो ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है। oogonia की अगर बात करें, ये भी आपके पास क्या डिप्लॉइड है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर 7-8 ऑप्शन आपको दे देंगे, 7-8 ABCD करके आपको दे देंगे, A इज इक्वल टू स्पर्मेटोगोनिया, B इज इक्वल टू oogonia, C इज इक्वल टू प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, या प्लॉइड जो भी है आपके पास। ठीक है, तो 7-8 में से आपको आना भी तो चाहिए सीक्वेंस, तब आप बता पाओगे हैप्लॉइड कौन सा और डिप्लॉइड कौन सा है। ठीक है, तो एज इट इज आप देख सकते हैं 8 प्यूबर्टी उन्होंने लिखा है, जो एज मैंने आपको बताई थी, माइटोसिस हो रहा है, उसके बाद में सेम वही सीक्वेंस है, और सबसे लास्ट में स्पर्मेटोजोवा जो बना है उससे स्पर्म भी अपन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना। हिंदी का अभी डायग्राम में बता दूंगा। ठीक है, जो अपने को ऑप्शन में नहीं दे रखा स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्म ही इसे अपन कहते हैं। फीमेल में भी आप देख सकते हैं, फीमेल में प्राइमरी oocyte बनेगा, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। कब होगा, जब ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कब होता है, 13 to 14 ईयर्स की एज में। मतलब जो oogonia है वो पहले ही बन चुकी है और वो रुक गई है, पोज हो गया उनका। उसके जब प्यूबर्टी होती है, जब ओव्यूलेशन होता है, उससे पहले वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और सेकंड मियोटिक जो डिवीजन है, जो इसके अंदर नहीं लिखा है, वो कब होगा, वो होगा जब स्पर्म अपना जो ओवम है या oocyte जिसे अपन कहेंगे सेकेंडरी oocyte, ठीक है, उसके साथ में जब जुड़ेगा स्पर्म, तब आपका मियोटिक डिवीजन सेकंड कंप्लीट होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है वो यहां पर क्या होगा, कंप्लीट होगा। हिंदी वालों के लिए ये आप इमेज देख सकते हो, एनसीईआरटी के चित्र 3.8 एज इट इज। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, आज का जो नेक्स्ट कल के लिए जो क्वेश्चन है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, नहीं आता है तो वीडियो को आप देखिएगा नेक्स्ट, उसमें एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड, which of the following statements is are most appropriate explanation for this feature। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें जो आरबीसीज होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसके बारे में सही है। 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। उसके बाद में
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए अगर आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।